हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 8 का हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है अ शॉर्ट मानसून डायरी और लिखा गया है रस्किन बॉन्ड महोदय के द्वारा। यानी कि मानसून से रिलेटेड एक डायरी लिखी जा रही है रस्किन बॉन्ड महोदय के द्वारा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ताकि आप कंफर्म रहें क्या मटेरियल आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। सबसे पहले बात करता हूं मैं इमेज के माध्यम से आपको पूरी तरह से स्टोरी को शुरू से अंत तक कंफर्म की जाएगी, यानी कि आपको डिटेल यहां पर मिलने वाला है, समरी आपको इमेज के माध्यम से, ताकि आपको कहानी आसानी से समझ में आ जाए। अलावा इसके वीडियो के अंत में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, यानी क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं उसका आंसर आपको मिलेगा। इसलिए आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है, वीडियो छोड़ करके भागने की जरूरत नहीं है, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा रस्किन बॉन्ड महोदय के द्वारा। रस्किन बॉन्ड जो एक राइटर है आपके इस लेसन के, जो कि बेहद प्रसिद्ध राइटर, इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं मैं कि अभी भी ये जीवित हैं। 1934 में इनका जन्म हुआ था। ये मसूरी में अभी भी रहते हैं। मैसूर आपको पता होगा, जो इंडिया में है, जो एक खूबसूरत पहाड़ी वादियों में एक स्थान है, जहाँ का आप कह सकते हो कि लोकेशन बहुत प्रसिद्ध है पूरे इंडिया में। ये वहीं रहते हैं अभी भी ये जीवित हैं। 80+ इनका एज हो चुका है। इनके बारे में अगर बताऊं मैं तो भारत में दी जाने वाली दूसरी सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उनको ये मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। और जो भारत में सिविलियन अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है भारत रत्न, और दूसरे नंबर पर होता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर होता है पद्म भूषण, चौथे नंबर पर होता है पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है और पद्म भूषण, यानी तीसरा और चौथे रैंक का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत का, वो भी मिला हुआ है। यानी कि ये महोदय जो हैं, ये भारत के 3rd और 4th जो सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट है वो प्राप्त करने वाले हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी पाए हुए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बंदा कितना पहुंचा हुआ है। तो चलते हैं, स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कैरेक्टर्स बता दूं, कौन कौन से पात्र इस लेसन में हैं। हालांकि कोई पात्र इसमें राइटर के अलावा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको बता दूं, चूंकि बताना काम है मेरा। ग्रैंड मदर ऑफ राइटर, यानी कि इसमें लेखक हैं। ये लेखक की खुद की ऑटोबायोग्राफी है। लेखक खुद लिखता है अपनी डायरी में, जो लिखता है मानसून से रिलेटेड बातें, वो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, शॉर्ट है ना, शॉर्ट मानसून, तो शॉर्ट मानसून ऑफ डायरी जो लिखा है, तो थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि किस तारीख को मानसून कैसा रहा। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर हैं राइटर की, जो दिखेंगी आपको नहीं, बट ये है कि नाम है। बिज्जू एक लड़का है जो इनके घर के बगल में ही रहता है। मसूरी जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ इनका घर है, उसी के बगल में घर है बिज्जू का। बिज्जू की बहन और बिज्जू की माँ रहते हैं वहाँ पर। आपको ये सब नहीं दिखेंगे, हाँ, बिज्जू की माँ थोड़ी सी दिख जाएंगी, और राइटर तो आपको हमेशा दिखने वाला है। तो इतने कैरेक्टर्स आपके इसमें हैं। बिज्जू नाम याद रखिएगा कि राइटर के पड़ोस में रहने वाला लड़का है ये, ठीक है। स्टोरी शुरू करते हैं। मैं आपको स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं स्टोरी का। ये जो अंश है जो आप पढ़ने वाले हो, ये रस्किन बॉन्ड की डायरी से लिया गया है। इसमें प्रकृति की शांत जादूगर और जिंदगी के छोटे छोटे सुख दुख की चर्चा की गई है। मानसून के महीने में मसूरी में लेखक अपने अनुभव को डायरी में लिखता है। बताता है कि जून के अंतिम सप्ताह में मानसून वहां आती है और अगस्त के अंतिम दिन तक मानसून रहती है। तो जो डायरी में लिखा है उसका थोड़ा थोड़ा अंश आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है 24 जून की डायरी से। 24 जून की डायरी में इन्होंने क्या लिखा है सुनिएगा। ये कहते हैं कि मानसून की धुंध का यह प्रथम दिन है। क्योंकि जब मैसूरी में मानसून आता है ना, तो वहाँ धुंध भी पड़ जाता है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ बारिश होती है, वहाँ बारिश के साथ साथ धुंध भी पड़ती है, ठीक है। तो मानसून के धुंध का ये पहला दिन है। 24 जून को मानसून आई वहाँ पे। धुंध ने पहाड़ियों को छिपा लिया है, पहाड़ी दिख नहीं रही है धुंध से। इसने पक्षियों को भी शांत कर दिया है, क्योंकि देखिए कोई चहल पहल नहीं है, कोई पक्षी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि धुंध जब आती है ना, तो पक्षियों को जब दिखता कुछ नहीं है तो वो गाते भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि धुंध ने पहाड़ों को भी छिपा रखा है, मानो कि जैसे मध्य रात्रि का समय हो चुका हो। लेखक जो है धुंध के बीच में से बिज्जू की आवाज सुन रहा है। बिज्जू, मैंने आपको बोला कि एक लड़का जो घर के बगल में है। तो ये मिस्ट है, धुंध है वहां पे, लेकिन फिर भी आवाज सुन रहा है, क्योंकि आवाज सुनने के लिए धुंध से क्या मतलब है ना। और वो जो बंदा है ना, वो अपनी बहन को बुला रहा है, आवाज दे रहा है वो।
तो राइटर जो है ये अनुभव कर सकता है कि बिज्जू दौड़ रहा है, बिज्जू बुला रहा है, पर धुंध के कारण वह बिज्जू को देख नहीं सकता है। और शायद आप भी बिज्जू को देख नहीं पाओगे क्योंकि धुंध है ना, इसलिए। बताता है राइटर की 2 प्रकार की बादल धुंध के कारण पहाड़ियों में आती लगती हैं, यानी कि 2 तरीके के बादल लगते हैं, एक तो धुंध का बादल और एक तो वास्तविक बादल जो बरसात की होती है। ये पहाड़ियों को नज़रों से ओझल कर देती है, धुंध भी और जो बादल बरसात की होती है, दोनों मिलकर के पहाड़ वहाड़ दिखते ही नहीं है। यह उन्हें सन्नाटे से भर देती है। ऐसा इसलिए होता है कि पक्षी जो हैं धुंध में शांत हो जाते हैं। पक्षी जब धुंध आती है शांत हो जाते हैं, इसलिए पहाड़ पूरा सन्नाटे में भर जाता है, कोई आवाज़, कुछ चहल पहल नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये महोदय लिखते हैं 25 जून। 24 जून को पहली बार आया मानसून। अब 25 जून में क्या होता है? राइटर बताता है कि वर्षा जो हो रही है वो गर्म और उमस भरी हो रही है, अतः यह उतनी असुविधाजनक नहीं है जितनी कि सर्दियों की वर्षा होती है। यानी कि सर्दी की वर्षा जो है मैसूरी में वो बहुत परेशान कर देने वाली होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। लेकिन चूंकि ये गर्मी की वर्षा है इसलिए ये वह बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है, ठीक ठाक है ये। राइटर कहता है कि उस समय फूल दिखने लगे हैं। ये फूल जो है ये दिखने लगा है। बरसात के मौसम में वैसे ही आपको पता होगा कि घास फूल सब निकलने शुरू हो जाते हैं। राइटर जो है बताता है कि एक बार मैं रास्ते में जा रहा था तो एक लड़के ने मुझसे पूछा, एक स्कूली लड़के ने मुझसे पूछा, कहा कि अगर आपको एक वाक्य में ये हिल स्टेशन, ये पहाड़ी क्षेत्र और इस घाटी के बारे में अगर आपको बताना हो एक वाक्य में, तो आप क्या बताओगे? तो लेखक बच्चे से कहता है, इस पर्वत और घाटी को अगर मुझे एक वाक्य में बताना हो तो मैं बताऊंगा कि ये वो स्थान है जो शायद कभी स्वर्ग रहा हो। यानी कि राइटर कहता है कि शायद ये कभी स्वर्ग रहा हो, ये घाटी और ये पर्वत। राइटर के हिसाब से ये स्वर्ग था पहले कभी, अब नहीं। अब राइटर जो है वो 27 जून में क्या लिखता है अपने डायरी में, उसके बारे में बताता है। तो डेट याद रखिएगा, 24 जून, 25 जून, 27 जून। 27 जून को राइटर कहता है कि मानसून के साथ साथ पक्षियाँ और जोंक भी आ गए। आपको पता होगा जोंक, लीच जो जानवरों को जब पानी में घुसते हैं तो पकड़ लेती है, खून चूसती है, तो वो भी जो है वो बाहर आ गई थी मानसून के साथ साथ। राइटर कहता है कि एक तेंदुआ भी देखा गया था, यानी कि उसे एक तेंदुआ भी दिखा। मानसून में बारिश में बरसात हुई तो तेंदुआ भी बाहर आ गया। यह कुत्तों और अन्य पशुओं को मुंह में दबा करके लेकर भाग जाता था। कल दोपहर में ही उस तेंदुए ने एक कुत्ते को पकड़ लिया और उठा करके लेके चला गया। स्कूल के बगल में ही वो पकड़ा था कुत्ते को। फिर वो तेंदुआ जो था वो बिज्जू के एक गाय को भी दबोचने के लिए आ गया। यानी कि वो तेंदुआ जो बिज्जू था, लड़का जो मैंने आपको बताया कैरेक्टर, उसकी जो गाय थी उसको भी दबोचने के लिए आ गया एक दिन। लेकिन बड़मनसाहत कहो आपकी, लक कहो आपकी, बिज्जू की माँ जो थी वो जब जान गई कि कोई जानवर उसके गाय को खाने आ रहा है तो वो चिल्लाते हुए डंडा ले करके बहादुरी का परिचय देते हुए वो दौड़ाई। तब जा करके वो तेंदुआ जो है वो इस तरीके से भाग गया। इस मानसून ने, राइटर कहता है कि इस मानसून ने बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर के आई थी। मानसून आई, बहुत सारी चीज़ें भी आ गई, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि नए नए पक्षी भी आ गए। यहाँ वहाँ से उड़ करके नए पक्षी आ गए, और इन्हीं में मिनिवेट नामक एक पक्षी थी जो चमकदार रंग के होते हैं। वे पत्तियों के बीच में शांत बैठे रहते हैं। ये मिनिवेट नामक पक्षी ये आसानी से मानसून में जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना उसे पकड़ लेते हैं। आपको पता होगा कि मानसून जब आती बरसात आती है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं, क्योंकि बील में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं पानी भर जाता है और निकल जाते हैं, और उस समय पक्षियों का बहार होता है। ये ऐसे से आराम से पकड़ के कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखिए, 2 पार्ट में ये कहानी बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट अभी तक था, तो याद रखिएगा फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सा डेट था। अब सेकेंड पार्ट शुरू होता है। सेकेंड पार्ट का जो पहला दिन है वो है 2 अगस्त का। राइटर कहता है कि सारी रात वर्षा होती रही। 2 अगस्त को सारी रात वर्षा होती रही। जो टीन का ये छत था इस पर वर्षा की बूंदें गिरती रही, तड़तड़ तड़तड़ करती रही, लेकिन ये आवाज़ लेखक को प्रसन्न कर रही थी। लगता था जैसे कोई वर्षा से अछूता हो फिर भी वर्षा के साथ हो, क्योंकि लेखक जो था वो वर्षा से अछूता था, क्योंकि वो घर में था, अंदर था, तो उस पर बूंदें नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो वर्षा के साथ था, क्योंकि वर्षा आसपास हर जगह मौजूद थी, बारिश हो रही थी। अब आती है बात 3 अगस्त की। 3 अगस्त में क्या होता है? वर्षा रुक जाती है, पूरी रात बरसती है। 3 तारीख को वर्षा रुक जाती है। बादल छट रहे हैं, सूर्य जो है वो पहाड़ी क्षेत्र से बाहर झांकने लगा है।
एक बार फिर से मनुष्य, पशु और पक्षी अब खुले में आने लगे हैं। एक औरत लकड़ी काट रही है, आपको दिखेगा नहीं बट आप फील करिएगा। एक औरत लकड़ी काट रही है, उसकी आवाज राइटर को सुनाई दे रही है। राइटर कहता है कि मुझे तो गाय के घंटियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। गाय चल रही हैं, उसके गले में बंधी घंटियां जो है वो आवाज कर रही हैं। राइटर को दूर से आते हुए चिलबिल की आवाज भी सुनाई देती है। चिलबिल ये पक्षी है जिसको विशलिंग थ्रस के नाम से जाना जाता है। तो इसके गाने का स्वर जो है ना वो लेखक को प्रसन्न कर देता है। वादियों को देखता है उसे बड़ा अच्छा फील होता है। अब आते हैं हम 12 अगस्त में। 12 अगस्त को क्या होता है, याद रखिएगा। 12 अगस्त लगातार 1 सप्ताह से अधिक तक वर्षा जारी रही, यानी कि वर्षा जो है वो लगातार होती रही, झमाझम झमाझम झमाझम। राइटर कहता है कि 8-9 दिन से उसने सूर्य का दर्शन नहीं किया था। 8-9 दिन हो गए, सूर्य उदय नहीं हुए, और ऊपर के पाइप से पानी जो था ना रिस करके नीचे गिर रहा था और हर जगह गीला गीला सा हो गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं और ये गीला गीला सा हो गया है। राइटर बड़ा परेशान है, 8-9 दिन से बारिश हो रही है ना, इसलिए कहीं जाने लायक नहीं है। रूम में ही बंदा जो राइटर है वो पड़ा है, खिड़की से बस बाहर झांकता है कि बाहर क्या हो रहा है। बस अच्छा ये था कि वर्षा से ठंडी नहीं लग रही थी, पर वस्तुएं तो गीली हो चुकी थी। केवल छतरी के साथ ही कोई बाहर निकल सकता था, बिना छतरी के नहीं, क्योंकि बरसात 8-9 दिन से लगातार हो रही थी। राइटर कहता है कि पहाड़ियों जो थे वो फूलों से भर चुके थे। बहुत अच्छी खासी फूल जो थे वो खिल चुके थे पहाड़ियों में बारिश के कारण, मानसून के कारण। अब राइटर 31 अगस्त के बारे में बात करता है। कहता है अगस्त का ये आखिरी दिन था और मानसून अपने पीक पर था, यानी कि मानसून बहुत ज़बरदस्त था। मानसून की पैदावार हर जगह दिखाई दे रही थी, यानी कि मानसून के आने से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो निकल के आई थी, फूल पत्ते सब कुछ जो थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु भी बाहर आ गए थे। राइटर कहता है उनमें से एक फूल था कोबरा लिली। ये कोबरा लिली है, ठीक है। इसके बीज धीरे धीरे लाल होने लगे थे। ये कोबरा की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम है कोबरा लिली, कोबरा कुमुदनी। तो ये कहता है कि कोबरा लिली के बीज ना धीरे धीरे लाल होने लगे थे और ये इस बात का चिन्ह था कि वर्षा अब समाप्त होने वाली है। यानी कि अगर कोबरा के जो बीज होते हैं, इसमें जो बीज पाए जाते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, वो अगर लाल होने लगे तो ये माना जाता है कि वर्षा खत्म होने वाली है। तो राइटर को लगता है कि वर्षा खत्म होने वाली है। सारे गड्ढे जो है ना वो पानी से भर गए हैं। अतः सांप, देखिए सांप यहाँ पे है, आपको साफ साफ दिख नहीं रहा है बट दिखा दूँ आपको। सांप, चूहे, इन जानवरों ने छतों, टाणों और गोदामों में शरण ले लिया था, क्योंकि बिल तो रहा नहीं इनके लिए, भर गया था सब, इसलिए छत के नीचे आ गए सब। कहीं टाण वाड़ पे बैठ गए, जैसे ये बैठा है महोदय हमारा, और अलावा इसके कहीं गोदाम था अगर, वहाँ पे भी इन लोगों ने शरण ले लिया। एक बार तो ऐसा हुआ, लेखक तो उनमें से को मारने वाला था, लेकिन उसकी दादी, अभी आपको मैंने बोला था ना कि दादी भी हैं बट दिखाई नहीं देंगी आपको। दादी ने चिल्ला करके बोला, अरे ये छछुंदर है, छछुंदर बहुत लकी होता है, इसे पैसे मिलते हैं, इसलिए इसको मत मारो। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, वो चाहे सांप हो, चाहे बिच्छी हो, चाहे कुछ भी। हाँ, कुछ जीव नुकसान करते हैं, उन्हें मारना पड़ता है, बट कुछ जीव नुकसान नहीं करते। आपको लगता है कि वो नुकसान कर देगा, लगता है कि सांप है तो काट लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे हमारा अगर अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, तो उनका भी अस्तित्व है पृथ्वी पर। अगर हम मानव हैं, इस पृथ्वी को अपना बना करके रखे हुए हैं, तो ये जीव जंतु भी इस पृथ्वी के मालिक हैं, इनको भी भगवान ने भेजा है, तो आपको इसे मारने का हक नहीं है। एक चोट आपको लगती है, आपको तकलीफ होती है, इनको भी लगती है, इनको भी तकलीफ होता होगा, इसलिए आपको मारना नहीं चाहिए, बस भगा देना चाहिए अगर आपको ज़्यादा कुछ हो तो राइटर कहता है कि हाँ, हो सकता है कि जो दादी हैं वो सही कह रही हूँ, छछुंदर नहीं मानना चाहिए, लकी होता है ये। तो सोचा कि चलो छोड़ दो, क्योंकि राइटर को चेक मिलने वाला था, हो सकता है कि न मारे तो ये रुका हुआ चेक उसको मिल जाए, जैसा कि दादी ने कहा कि पैसा मिलेगा, इसलिए राइटर ने नहीं मारा। अब बात आती है 3 अक्टूबर की। राइटर कहता है कि इस वर्ष मानसून की वर्षा सदा से अधिक समय तक होती रही। वैसे अगस्त तक खत्म हो जाती है, लेकिन अब सितंबर अक्टूबर तक वर्षा हो रही है मानसून की। अब सर्दी की वर्षा हो रही है, लेकिन अभी तक गर्मी की वर्षा थी, अब सर्दी की वर्षा हो रही है, यानी कि अब ओला पड़ रहा है, अब ठंडी लग रही है। बारिश ने आकाश को धीरे धीरे ढाल लिया था, अपने में आगोश में ले लिया था, ओला पड़ रहे थे इधर उधर। फिर राइटर 26 जनवरी पर आ जाता है। कहता है लेखक कहता है कि सर्दी की जो वर्षा है ना, उसके बारे में मैंने एक कविता लिखी है, यानी कि बैठे बैठे घर पर करूं क्या, इसलिए राइटर ने एक कविता लिख ली है।
एक मित्र जो उसके साथ रह रहा था अब वो जा चुका है, यानी कि अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में कोई मित्र आया था इनके घर पे, लेकिन वो जा चुका है। ये अकेले पड़े हुए हैं महोदय। मानसून की वर्षा के विपरीत सर्दी की जो वर्षा है ना, इसमें कोई फूल नहीं खिले हैं। आपको पता है कि जो मानसून की वर्षा थी जून जुलाई अगस्त वाली, उसमें बहुत सारे पुष्प खिले थे, लेकिन इस वर्षा में, ये जून वाली वर्षा में, जनवरी वाली वर्षा में कोई फूल नहीं खिले थे। तो इस फूल से रिलेटेड इसने एक बंदा ने एक कविता लिखी थी, जो आपको सुनना अगर हो तो आप कभी मिल करके सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी तो जीवित ही है ये। बात होती है 23 मार्च की। अब ये कहते हैं 23 मार्च को भी बारिश हो रही थी। ये सर्दी का अंत है, 23 मार्च सर्दी का अंत, गर्मी शुरू हो जाती है ना, आपको पता होगा। पूरी मसूरी में काले काले बादल छाए हुए। राइटर कहता है ऐसा बादल मैंने कभी नहीं देखा था। आधे घंटे के ओलावृष्टि के बाद, ओला पड़ा, हेलस्टॉर्म पड़ा, बहुत सारे आपने सुना होगा पत्थर पड़ते हैं जो बर्फ के, तो वो पड़ने के बाद आकाश जो था वो धीरे धीरे खुलने लगा और फिर अचानक से एक इंद्रधनुष चमकने लगा उन बादलों के बीच में से। तो राइटर इस तरीके से अपने इस शॉर्ट डायरी को खत्म करता है। मैं आपको बता दूं जो सारे इमेज हैं मैंने learnapt.com से लिए हैं, ताकि आपको ये समझा सकूं मैं। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो आपके बुक में है क्वेश्चंस। ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, 115 पेज में है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और पहले का आंसर, दूसरे का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको है, यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, चौथा, पांचवा। स्क्रीनशॉट, ये 118 पेज का है। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसके आंसर यहाँ पे है। चौथे क्वेश्चन का यहाँ आंसर है। पाँचवें का, छठवें का ये आंसर यहाँ पे है। सातवें का आंसर है। अब ये 118 पेज पर है आपका वर्किंग विद लैंग्वेज का, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, जिसका आंसर आपको यहाँ मिल गया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो यहाँ पर है। ये सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, 1 2 3 4 5 और इधर एक है, आप अगर इस पेज में देखोगे तो ये है 6। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 कहाँ गायब हो गया? शायद कहीं मिस हो गया होगा या कहीं पीछे होगा, मैं आपको दिखाऊं, शायद नहीं है क्या? यस, इसमें जो पहला है ये आंसर दिया है, इसमें लिखा है ये आंसर इसमें कि पहला ये आपके लिए कर चुका है, डन फॉर यू। तो इसलिए जो आंसर है ये दूसरे से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये खत्म होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होती है यहाँ पे, जिसका आंसर आपको यहाँ नीचे मिलेगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है ये सेकंड का पार्ट है। इधर आप अगर देखोगे तो इसमें जो है ये फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर ये है। ये सेकंड पार्ट है जिसका आंसर इस साइड में है, आपको यहाँ मिलेगा। ये चौथा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। इस तरीके से ये सोल्यूशन खत्म होता है, स्टोरी खत्म होती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई सजेशन, कोई सुझाव, कुछ कहना होगा तो जरूर बताइएगा। कोई परेशानी होगी उसको भी लिखिएगा। शेयर करके जाइएगा दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।